तो हमारी शक्तियों को, चक्रों को, पत्रिकाओं से जागृत और झंकृत कर देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ मंत्र विद्या का प्रयोग अनादिकाल से हुआ और उसमें गायत्री महामंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। अनादिकाल से गायत्री मंत्र को सबसे श्रेष्ठ माना है। वेद, पुराण, स्मृति सब ग्रंथों में गायत्री की महिमा का उल्लेख आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बस है शास्त्र स्तुति गीता। इसी 24 अक्षर की व्याख्या के रूप में वेद, पुराण, उपनिषद सब बने हुए हैं। उस गहराई में हम नहीं जाएंगे, हम तो उसके शब्दों पर केवल प्रयास कर रहे हैं। महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री समना है, इसके जप मात्र करने से आपके जीवन की दिशा धारा बदल जाएगी, मानसिक नियंत्रण हो जाएगा, सामाजिक जीवन का परिमार्जन हो जाएगा और नर से नारायण बनने की इसमें बीज रूप में संभावना विद्यमान है। इस दृष्टि से दूसरा एक प्रयोग हम और बताते हैं जो हर घर में हर जगह बार बार होता है। भारतीय संस्कृति का जन्म से लेकर मृत्यु तक, आस्तिक हो या नास्तिक, पर घर में अग्नि की पूजा वो करता है किसी न किसी रूप में और आहुतियाँ देता है। ये हमारे क्रम में, हमारे सनातनी विचारधारा के क्रम में जुड़ा हुआ है। उसका कारण भी आप जानते हो, ऊर्जा विज्ञान पर ये आधारित है। आप कोयला से ट्रेन नहीं चला सकते हो, पर उसी से जब भाप बनाते हैं तो अग्नि संस्कार होता है उसका और भाप बनती है और उससे बड़ी बड़ी ट्रेन आपकी चल जाती है। ये ऊर्जा विज्ञान पर आधारित है। और दूसरा, आयुर्वेद में अग्नि को एक सफल चिकित्सा पद्धति माना गया है। जिन रोगों का इलाज पहले भी कहीं नहीं होता था, उन रोगों का उपचार इस आयुर्वेदिक पद्धति में अग्नि के माध्यम से धूम्र चिकित्सा से होता था। वैसे भी गोली खिलाना सबको सूट करे या ना करे, पर इंजेक्शन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इंजेक्शन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी धूम्र चिकित्सा होती है, जो हमारे नस नाड़ियों से सीधे हमारे शरीर में सहज पहुंच जाती है और हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाते थे। राजक क्षमा वगैरह का कोई इलाज पहले निशाब्द हो गया, टीबी का, तो ये धूम्र चिकित्सा से उसको ठीक किया जाता था, कुछ औषधियों का धूम्र पिलाया जाता था। तो ये पूरा विज्ञान था और आज भी हम इसको प्रमाणित करते हुए देखा। जब साइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल में, तो वहाँ बहुत आज तक उसकी बड़ी त्रासदी के रूप में है, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से सभी ने सुना होगा। वहीं पर एक कुशवाहा परिवार था जो नित्य 20 सालों से यज्ञ करता था, जो बिल्कुल सटा हुआ उस फैक्ट्री के पास में था उनका घर। उनके घर में किसी को कोई डिफेक्ट नहीं आया, न आँख न कान, न कोई नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल स्वस्थ रहे। बाकी तमाम सारे लोग विकलांग हुए और एक त्रासदी के रूप में गैस त्रासदी आई भोपाल की, लेकिन वो यज्ञ चिकित्सा ने उनको बिल्कुल ठीक रखा। उन्हें कोई आँख तक में लालिमा नहीं आई। उनकी बात छोड़िए, मैं खुद अपना प्रैक्टिकल बताता हूँ। हम 40 सालों से यज्ञ करते हैं और हमारे यहाँ जब कोरोना का कहर पूरा बरस रहा था प्रथम चरण में, लोग इतने भयभीत थे और हमने तो अपनी कोई गतिविधियाँ बंद नहीं की। बंदरों की सेवा और ये सब अभियान चलवाया, सब चीज़ें खुद करते रहे। जहाँ एक आदमी नहीं निकलता था, मैं गया सभी जगह। और हमारे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनको कोरोना हुआ, वो मरणासन्न स्थिति में हुए, कुछ मर भी गए और वो मेरे बिल्कुल एकदम नज़दीक। मैंने उनके साथ चाय पी, जैसे महादेव जी को भी हुआ था, वो मेरे साथ बैठ के उसी दिन चाय पिए। 4 दिन बाद पता चला कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए। रामभद्राचार्य जी को हुआ था, हम मिलने गए थे उस समय। ऐसे मैंने एक विधायक जी थे सुरेंद्र गहरवाल जी, वो आए थे तो उनका स्वागत सत्कार किया, तिलक को लगाया। दूसरे दिन पेपर में निकला वो कोरोना से भयंकर पीड़ित। ऐसे मैंने देखा कि करीब 10-12 ऐसे 2-4 लोग मर गए, लेकिन मुझे तो कभी खांसी भी नहीं आई उस पूरे पीरियड में। क्यों नहीं आई कि मैं 40 साल से लगातार उस एक चिकित्सा को स्वतः कर रहे हैं। हम लोग कोई चिकित्सा विज्ञान से नहीं कर रहे थे, तो श्रद्धा से करते हैं, हम लोगों को नियम है, लेकिन उसका लाभ हमारे यहाँ किसी एक व्यक्ति को नहीं हुआ और कई ऐसे लोग संपर्क में आए, लेकिन मंदिर में किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को या किसी को भी नहीं हुआ। तो ये यज्ञ चिकित्सा एक पूरा विज्ञान है और कौन सी औषधि किस प्रकार से डालकर कैसे आप रोग को ठीक कर सकते हो, तो ये हमारे ऋषियों को पता था। हमारी जितनी भी सनातनी संस्कृति की मान्यताएं हैं, वो केवल कल्पना नहीं थी या धर्मशास्त्र नहीं था, वो पूरा विज्ञान शास्त्र था। उसमें कोरोना के काल में बहुत लोगों ने समझा भी। हम नहाना धोना, हाथ पैर धोना, कपड़े बदलना और भोजन के समय ये सारी सावधानियां बरतते हैं, आज भी बरतते हैं।
पुराने गांव में चले जाओ तो क्यों बरतते हैं, ये कोरोना ने समझाया क्यों बरतते हैं, विज्ञान था इसका। आप उस विज्ञान का प्रयोग करोगे तो लाभान्वित होगे। ये चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, जो इन नियमों का पालन करेगा उसका शाश्वत लाभ होगा, जैसे विज्ञान के सूत्रों का लाभ होता है। H2 और O2 मिलके पानी बनेगा, चाहे हिंदू बनाए चाहे मुसलमान बनाए, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। सनातन संस्कृति में यही विशेषताएं रही।